बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम आपके लिए लेके आ गए हैं एसएससी सीजीएल 2024 10th सितंबर 24 शिफ्ट फर्स्ट जीके के सभी क्वेश्चंस। और दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको सबसे जल्दी जीके के ये क्वेश्चंस मिले हैं। इसमें बहुत मेहनत लगी है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो लोग हम ऐसी वीडियोस आगे भी बनाने वाले हैं, तो जो फ्यूचर में जिनका एग्ज़ाम आने वाला है वो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम लेके आते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो पहला क्वेश्चन है कि कोरोनेशन ऑफ अकबर टुक प्लेस इन कालानौर वेयर इट इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे। मतलब अकबर की जो ताजपोशी हुई थी वो कालानौर में हुई थी, वो आज किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या फिर दिल्ली। अच्छा, आपको पहले ही बता दूं, ऑप्शंस बच्चों को याद नहीं रहते हैं, वो हमने मन से बनाए हैं। क्वेश्चंस एग्जैक्ट है, लैंग्वेज ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। अच्छा, अकबर पे 9 सितंबर को भी आया था, तो अकबर इस बार एसएससी को इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप लोग प्लीज़ उसको जो आने वाली शिफ्ट है वो तैयार करके जाएं। तो ये प्रेजेंट डे गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में है, यहाँ पे अकबर की ताजपोशी हुई थी। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आपको अगला क्वेश्चन पे ले जाते हैं। बंग भूषण अवार्ड इज गिवन बाय विच गवर्नमेंट? तो जिसको भी पता हो, हल्का सा लैंग्वेज का थोड़ा बहुत ज्ञान हो, तो इस आंसर डायरेक्ट ही कर सकता है। फिर भी आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या फिर बांग्लादेश। बंग भूषण अवार्ड कौन सी गवर्नमेंट देती है? तो बांग्लादेश तो देश है, ये तो खैर वैसे भी आ नहीं सकता, लेकिन इसका आंसर आप लोगों ने बता दिया है, वेस्ट बंगाल में ये 2011 में स्टार्ट हुई थी। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थर्ड क्वेश्चन, हु क्रिएटेड बृहदेश्वरा टेम्पल? बृहदेश्वरा टेम्पल का कंस्ट्रक्शन इनमें से किस राजाओं ने करवाया था? तो पहला ऑप्शन है राजेंद्र चोला, राजराज वन, मामल्ला या फिर हर्षवर्धन। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। आंसर है राजराज चोला वन, जो कि चोला डायनेस्टी के थे। उन्होंने 1010 एडी में इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था, बृहदेश्वरा टेम्पल। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन जो यहाँ पे आ गया है वो ये है कि गरीबी हटाओ योजना के ऊपर अपना फोर्थ क्वेश्चन आ गया कि अपने जो 5 ईयर प्लान है वो वैसे भी अपने सारे ही एग्जामों में आए रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ स्लोगन कौन सी योजना के अंडर था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान या फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान। अच्छा, इन सभी क्वेश्चंस के रिलेटेड मैं शाम को वीडियो बनाने वाला हूँ, जो आज सारे क्वेश्चंस आएंगे उनसे और क्या क्या क्वेश्चंस फ्यूचर की शिफ्ट में आ सकते हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो गरीबी हटाओ स्लोगन जो है वो इंदिरा गांधी जी इस स्लोगन के दम पे पावर में आई थी, और इस स्लोगन फोर्थ 5 ईयर प्लान में ये, इसका आंसर है फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान में ये आ गया था। तो फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कुजाला कंडफिस फाउंडेड विच डायनेस्टी? तो कुजाल कंडफिनिस ने कौन सी डायनेस्टी फाउंड करी थी? ये आपके ऑप्शन है हान, इंडो ईरानियन, कुषाण या फिर ग्रीक। तो इसका आंसर वैसे तो आपके सामने आ ही गया था, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये जो फाउंडर हैं कुषाण डायनेस्टी, जिनके कनिष्क सबसे बड़े एक लीडर हुए हैं, वो कुषाण डायनेस्टी के ये फाउंडर रहे हैं। तो इसके बारे में डायनेस्टीज़ के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको भी ध्यान होना चाहिए। और अपन अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, विच एलिमेंट कम्स आफ्टर कॉपर एंड निकल इन पीरियोडिक टेबल? ये क्वेश्चन की वर्डिंग्स क्या है वो एग्जैक्ट नहीं बता पाए, लेकिन कॉपर निकल के बाद क्या आता है ये स्टूडेंट बता रहे थे। कोबाल्ट एंड निकल के बाद तो पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा है आयरन, तीसरा है जिंक और चौथा है नन। तो हमें पीरियोडिक टेबल के ऊपर एक क्वेश्चन ये देखने को मिला है, तो इसमें अपन लोग देखते हैं कि इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो सकता है। इसका आंसर है कॉपर। जो है आपने को पता होना चाहिए कि आयरन पहले आता है कोबाल्ट के और जिंक कॉपर के बाद आता है उसी लाइन में। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज क्लोजेस्ट टू श्रीलंका? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें मालदीव, म्यांमार ऐसे कुछ था। क्योंकि ऑप्शंस एग्जैक्टली नहीं पता इसलिए इसका आंसर नहीं बता सकते, लेकिन क्लोजेस्ट नेशन टू श्रीलंका कौन सा है वो हमें पूछा गया था। उसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ दोस्तों, तो 8th क्वेश्चन है विच फैक्टर डू नॉट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन? किसी भी रीजन के क्लाइमेट को इनमें से कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता है? जिसमें पहला ऑप्शन है माउंटेन्स यानी कि पहाड़, दूसरा है वेजिटेशन यानी कि वहाँ की वनस्पति, तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी यानी समुद्र से दूरी, और चौथा है सॉइल। तो ये सभी को बेसिकली पता होगा कि जो सॉइल है वो किसी भी रीजन के क्लाइमेट को इफेक्ट नहीं करती है, अलबत्ता क्लाइमेट से सॉइल का फॉर्मेशन होता है।
तो अपन अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच डायनेस्टी कंस्ट्रक्टेड द महाबलीपुरम टेम्पल? महाबलीपुरम टेम्पल इनमें से किस डायनेस्टी ने बनवाया था? चोलास, चेरास, पांड्यास या फिर पल्लवास? तो इसका आंसर है पल्लवा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इतनी जल्दी आपको करंट अफेयर और किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, मैं खुद चेक कर चुका हूँ। फिर तानसेन। अच्छा, तानसेन के ऊपर एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था वो स्टूडेंट ने नहीं बताया, लेकिन अपन को उसकी डिटेल पता होनी चाहिए कि इनका ओरिजिनल नाम जो था वो था राम तनु पांडे। ये ब्राह्मण थे, लेकिन इनको टाइटल दिया था मियाँ खां बाय अकबर, क्योंकि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनका बर्थ प्लेस ग्वालियर, जो कि अभी एमपी में है, वहाँ पे है। और ये कोर्ट म्यूजिशियन थे रेवा किंगडम बिफोर ज्वाइनिंग अकबर। अकबर को ज्वाइन करने से पहले ये रेवा किंगडम के कोर्ट म्यूजिशियन थे। एस दुबे सर्विंग ऑन विच पोस्ट इन इंडिया? एस दुबे इंडिया में कौन सी पोस्ट पे अभी सर्व कर रहे हैं? तो ये CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, 2023 में इनकी नियुक्ति थी, तो ये अपॉइंटमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। सती प्रथा वॉज अबॉलिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गवर्नर जनरल? किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा का अबॉलिशन हुआ था? इसमें तो ऑप्शन देना ही गुनाह है, ये डायरेक्टली पता होना चाहिए अपने को कि कौन से गवर्नर जनरल। राजा राम मोहन रॉय जी ने जो इसमें काम किया था। टेक्निकल ग्लिचेस बहुत आ रहे हैं दोस्तों, एक सेकेंड। हाँ दोस्तों, सती प्रथा वॉज अबॉलिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गवर्नर जनरल? तो इसका आंसर हमें पता होना चाहिए, लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट ने दिसंबर 1829 में राजा राम मोहन रॉय जी के प्रयासों को सम्मानित करते हुए सती प्रथा का अबॉलिशन कर दिया था। फेस्टिवल ऑफ मणिपुर, कोई फेस्टिवल मणिपुर से रिलेटेड, कोई संगीत कला अकेडमी है, ऐसा कुछ वो पूछा था। एग्जैक्टली वर्डिंग नहीं पता है, तो इसलिए सॉरी फॉर डैट। नेट इनकम के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन पूछा था, लेकिन वो क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स था कि उसकी वर्डिंग्स एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को याद नहीं थी। लेकिन नेट इनकम कैसे कैलकुलेट होती है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द एव्स कैटेगरी? एव्स कैटेगरी के अंदर इनमें से कौन से आते हैं? स्नेक्स, स्पाइडर, बर्ड्स या फिर माइस? तो इसका आंसर अपने को पता होना चाहिए कि बर्ड्स, क्योंकि स्नेक तो रेप्टाइल में आ जाते हैं। DPSP के ऊपर हर बार क्वेश्चन आ रहा है, इस बार भी क्वेश्चन आया था जिसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उनमें से कौन सा गलत है वो बताना था। तो DPSP का क्योंकि ऑप्शंस लंबे थे इसलिए बच्चों को ऑप्शंस याद नहीं है। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डायरेक्ट एक आर्टिकल पूछा गया था कि ये वाला कौन सा है, लेकिन वो भी एग्जैक्ट वर्डिंग्स उसकी किसी को याद नहीं थे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन था। अच्छा, तानसेन अवार्ड इज गिवन बाय विच स्टेट? ये क्वेश्चन लोग बता रहे हैं कि ये पूछा गया था, तो ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि वो MP के थे, हमने डिस्कस किया है, तो MP से ये आता है। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन अभी पता लग पाए हैं, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी मुझे पता चल जाएंगे वो मैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में ऐड करके आपके पास ले आऊँगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।